क्या हो। अगर म्यांमार में कुछ होता है और ये आगे जाके मेरे ख्याल से म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो उसका हमने आजाद मैदान में पहले इम्पैक्ट देखा था। अब हम बोध गया में देख रहे हैं कि स्कोर सेटल होता है इंडिया में। पिछले साल पुणे में हुए जर्मन बेकरी ब्लास्ट के आरोप में गिरफ्तार इमरान, इरफान, असद और सैयद मकबूल नाम के आरोपियों ने पूछताछ में बताया था कि महाबोधि मंदिर पर हमले की साजिश रची गई है। इन आरोपियों ने यह भी बताया कि बोध गया की रेकी की गई थी। इनके पास से बोध गया का नक्शा भी बरामद किया गया था। पूछताछ के दौरान पता चला कि आतंकियों की साजिश बोध गया में फिदायीन हमले को अंजाम देने की थी। ये साजिश म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हमले का बदला लेने के लिए रची गई थी। म्यांमार में हो रही हिंसा को लेकर कुख्यात आतंकी हाफिज सईद ने 5 बार ट्वीट करके हमले की धमकी दी थी, जिसमें सबसे आखिरी ट्वीट हाफिज सईद ने 14 जुलाई को किया था। इस ट्वीट में सईद ने कहा था कि भारत सरकार और म्यांमार में मिली भगत है, जिसके चलते उसने भारत में हमला करने की धमकी दी थी। सूत्रों का कहना है कि म्यांमार में हुई हिंसा के लिए बदला लेने का फैसला दरअसल लश्कर-ए-तैयबा का है। इसकी तैयारी भी लश्कर ने करीब 1 साल पहले शुरू कर दी थी। इसकी पुष्टि पिछले महीने 14 जून को किए गए हाफिज सईद के ट्वीट से भी होती है। इस ट्वीट में हाफिज ने म्यांमार की हिंसा के लिए भारत को दोषी ठहराया था और परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। हाफिज ने ट्वीट में कहा था कि भारत सरकार म्यांमार की सरकार के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। आतंकियों की इस साजिश का खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से जारी किए गए इस अलर्ट में भी था। 26 अक्टूबर 2012 को जारी की गई इस प्रेस रिलीज में साफ साफ कहा गया है कि बोध गया का महाबोधि मंदिर और दूसरे बौद्ध मठ आतंकियों के निशाने पर हैं। खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के तमाम इनपुट सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं कि इस मामले के तार न सिर्फ विदेश से जुड़े हैं, बल्कि इसका मकसद भी विदेशी हिंसा का बदला लेने के लिए किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इतने इनपुट होने के बावजूद सरकारों की आंख अटैक होने के बाद ही क्यों खुलती हैं? 26 जुलाई को पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में तहरीके तालिबान के हवाले से बर्मीज इंटरेस्ट की चीजों पर हमले की धमकी की खबर छपी थी। लश्कर-ए-तोयबा के इशारे पर इंडियन मुजाहिदीन काम करता है। अब जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि कहीं बोध गया में हुए आतंकी हमले के पीछे लश्कर-ए-तोयबा का कनेक्शन तो नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। सुशांत सरीनसार और जेबी सिंह साहब दोनों हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सुशांत सरीनसार, अगर एक थ्योरी ये मान भी ले जाए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम ले लेते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोहिंग्या मुसलमान और बौद्ध धर्म के बीच में टकराव होता है और उसका जो खामियाजा है वो भारत को भुगतना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए सर, हमारे देश में हमने राज्यों को अलर्ट भी जारी कर दिया, उनको इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस भी दे दी। मैं आपसे ईमानदारी से जवाब चाहूंगा, कोई भी राज्य इस देश का आज किसी टेरर अटैक को रोकने में कामयाब हो सकता है जिस तरह की पुलिसिंग, उसकी ट्रेनिंग, उसका मॉडर्नाइजेशन इस देश में है? शायद नहीं। सिर्फ देखिए, एक तो आपकी जो सरकारी तंत्र है, और जेबी सिंह साहब आपके साथ बैठे हैं, आईबी को देख लीजिए, बहुत अच्छा काम भी करती है, लेकिन कितने लोग हैं आईबी में? मेरे ख्याल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 30 से 35 हजार की स्ट्रेंथ है सारे एक अरब से ज्यादा के देश में। रिसोर्सेज की कमी है, मैन पावर की कमी है, तमाम कमियां हैं। अच्छा, सरकार का उस तरह का समर्थन नहीं मिल रहा, और जिस तरह का तमाशा इस सरकार ने अभी करा है एक ऐसे आईबी के अफसर के साथ जो एक टाइगर माना जाता था सर्विस में, जिस तरह से उसकी दुर्गति करने पे तुले हुए हैं ये राजनीतिक कारणों से, तो आप उस एजेंसी का जो वैसे ही बड़े डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में ऑपरेट करती है, उसका मनोबल तोड़ने पे तुले हुए हैं जी। उसके बाद आप राजनीतिक कारण देखिए। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग वी हैव नॉट वोकन अप टू द रियलिटी। प्रॉब्लम ये, सुशांत सरीन साहब, पहले अगर राज्य में कहीं अगर अटैक होता है तो राज्य सरकार कहती है साहब हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था, आप गृह मंत्रालय से पूछिए। अब साहब गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ने आपको इनपुट दे दिया, अब आप कह रहे हैं हम सबक लेंगे। लेकिन इन सब के बीच में तो आपकी जो ख्याति है वो नीचे जा रही है, आपके लोग घायल हो रहे हैं और आपका देश एक आसान टारगेट बनता जा रहा है। हुजूर देखिए, राजनीतिक मजबूरियां इस तरह की हमने पाल ली गई हैं। आप मानेंगे कि आपके वेस्टर्न यूपी में, बिहार में और बहुत सारे
एरियाज में हिंदुस्तान में, चाहे वो केरल हो, नो गो एरियाज बन गए हैं कि अगर आपके पास खबर भी हो कि कोई आदमी यहां पर कोई इस तरह की साजिश कर रच रहा है, आप उसको जाके प्रिएम्प्ट करें, आप नहीं जा सकते। पुलिस वाले डरते हैं वहां पर जाने से क्योंकि उनको राजनीतिक समर्थन नहीं मिलता। मैं आऊंगा। आपने एक बड़ा सवाल यहां पर उठाया सुशांत सरीन साहब कि हमारे देश में IBIM के मॉड्यूल मौजूद हैं। हम पाकिस्तान में भी कह रहे हैं, हम अपनी पब्लिक अकाउंट कमेटी को ये बता रहे हैं कि साहब पाकिस्तान में 3 दर्जन से ज्यादा टेरर कैंप काम कर रहे हैं, 2500 से ज्यादा आतंकियों को वहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनको आपको रोक कौन रहा है उनके ऊपर कार्रवाई करने से? आऊंगा सुशांत सरीन साहब। JB सिंह साहब, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को, आप लोग इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, क्या वाकई इस देश में जो इंटेलिजेंस इनपुट की क्वालिटी है वो बहुत खराब है? खासकर स्टेट लेवल में जो लोकल इंफॉर्मेशन यूनिट होती थी, जिसको हम LIU कहते थे, वो आप कमजोर पड़ चुकी हैं, निष्क्रिय हो चुकी हैं? इसमें सबसे अहम चीज है जो एक कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो की सभी राज्य में, सभी जिलों में ऐसा कहा जाए, इनके अपने ऑफिसेज होते हैं जहाँ से इंटेलिजेंस गैदर किया जाता है। स्पेशल ब्रांच भी होता है, हर एक स्टेट का अपना स्पेशल ब्रांच है, स्पेशल सेल है, ये भी होता है। तो एक तो लोकल लेवल पर कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी साहब, होती आप है। कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, आप इनपुट को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आपके स्टेट का इंफॉर्मेशन जो लोकल इंफॉर्मेशन यूनिट है वो कमजोर पड़ चुका है, तो ये देश किसके भरोसे टिका हुआ है? तो जैसा अभी सरीन साहब बतला रहे थे, बिल्कुल सही बतला रहे थे कि राजनीतिकरण इतना ज्यादा हो गया है। इंटेलिजेंस गैदर करना कितने मुश्किल की चीज होती है, कितना सेंसिटिव मैटर होता है ये। मैंने इसका क्लैंडस्टाइन वर्क मैंने फील्ड में वर्षों तक काम किया, कितनी मुश्किल से अपने जान जोखिम में डाल आदमी इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं। और उस इंटेलिजेंस कलेक्शन के बाद उसकी क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस का क्या स्थिति होती है, हमने इस घटनाक्रम में देखी। बहरहाल, महाबोधि मंदिर ब्लास्ट की पहली CCTV तस्वीर सामने आई है, जिसमें धमाके के साथ साथ भागते लोगों की तस्वीर भी कैमरे में कैद हुई। हर बार जब हमला होता तो कहा जाता है यहां पर CCTV कैमरे क्यों नहीं लगाए गए, लेकिन इस मंदिर में 16 कैमरे लगाए गए थे, उनमें से 15 काम कर रहे थे। लेकिन गृह मंत्रालय कहता है CCTV फुटेज से कोई मदद मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। ब्लास्ट की यह ताजा तस्वीर है बोधगया के महाबोधि मंदिर की। कल सुबह 5 बजे जब मंदिर परिसर शांत था, तब इसी धमाके ने मंदिर में पसरे सन्नाटे को अचानक तोड़ दिया और लोग भागने लगे। देखिए, इसी पवित्र वट वृक्ष के पास धमाका हुआ। यहाँ पर एक स्वीपर झाड़ू लगा रहा था, लेकिन जब यह धमाका हुआ तो वो सिहर गया और वो भागने लगा। धमाके के बाद वट वृक्ष के ऊपर से धुआं निकलने लगा। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। सबके सब निकलकर भागने लगे। पर्यटक, बौद्ध भिक्षु, पूरे मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई। देखिए, जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त घड़ी में 5:40 हुए थे। गया के प्रशासन का दावा है कि मंदिर परिसर में इस तरह के 16 CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जिनमें से 15 काम कर रहे थे। प्रशासन मंदिर की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक से इनकार कर रहा है। महाबोधि मंदिर में जो है CCTV कैमरा पूरी तरह से काम कर रहा था, और आप वीडियो फुटेज में भी देखे हैं कि CIT के भी जवान जो है और महाबोधि मंदिर की जो अपनी सुरक्षा व्यवस्था है उसके भी जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वहां पर थे। और मुझे नहीं लगता है कि सुरक्षा के संबंध में किसी प्रकार की चूक थी। इस धमाके में पुलिस ने विनोद मिस्त्री नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जो गया के 12 चट्टी का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस विनोद मिस्त्री से पूछताछ कर रही है। विनोद मिस्त्री नाम का एक व्यक्ति जो 12 चट्टी थाने का रहने वाला है, उसको कुछ सूत्र के आधार पर वहां था, सूत्र भेद व्यक्तियों पर, उसके आधार पर लाया गया है पूछताछ के लिए। उससे पूछताछ हो रही है, आगे फर्दर जो होगा वो पूछताछ के बाद ही। 9 ब्लास्ट की मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, लेकिन आज 10 ब्लास्ट की इंफॉर्मेशन है और टोटल 13 बॉम्ब वहां रखे गए थे। जांच एजेंसियों को फिलहाल इन्हीं CCTV फुटेज से उम्मीद है, इसलिए मंदिर परिसर में लगे सारे CCTV फुटेज को एक एक कर खंगाला जा रहा है, ताकि बम प्लांट करने वाले का सुराग मिल सके। बोधगया सीरियल ब्लास्ट मामले में सुरक्षा एजेंसियों के हाथ अब भी खाली हैं। जो CCTV फुटेज सुरक्षा एजेंसियों के पास मिला है
कहा जा रहा है कि वो अभी उनके कोई काम का नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ श्याम सुंदर सुशोभित, न्यूज नेशन, बोधगया। सुशांत सरीन साहब, अगर इस देश का नागरिक सरकार से ये पूछे कि मैं कहां सुरक्षित हूं, बाजार में मैं सुरक्षित हूं, मंदिर में, मस्जिद में, अस्पताल में, हाईकोर्ट के बाहर, ट्रेन में, बस में, कहां मैं सुरक्षित हूं, जवाब मिल पाएगा? नहीं, और आपको भी पता है कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है। आपकी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा रही है, और आपको जो कदम उठाने चाहिए उसको थोड़ा पुख्ता करने के लिए, थोड़ा भी पुख्ता करने के लिए वो नहीं उठाए जा रहे। आपकी ये प्रॉब्लम है। आपको जो चैलेंजेस है, जो एक बहुत मेजर जो चैलेंजेस उभर के आ रहे हैं, आप उसकी तरफ अलाइव ही नहीं है, आप जागरूक ही नहीं है। अभी आपने बोला कि जब हादसा हो जाता है फिर हम आंखें खोलते हैं। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि आप हादसा होने के बाद भी अपनी आंखें नीचे रखते हैं। बिल्कुल, अब देखना ये है सुशांत सरीन साहब, हम सबक क्या लेते हैं? हर घटना के बाद हम कहते हैं हम सबक लेंगे। अभी कितनी और घटनाओं का इंतजार करना पड़ेगा जब सही में ये सरकारें सबक लेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बोधगया में आतंकी हमले के बाद देश के तमाम मंदिरों में भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। गुजरात में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के करीब 20,000 जवानों को लगाया गया है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी पूरब पटेल ने। इस वक्त हम अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर के बाहर है। जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। 10 तारीख को सुबह 7:30 बजे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान जगन्नाथ के रथ को मंदिर से बाहर निकालेंगे और तभी रथ यात्रा का प्रारंभ होगा। 18 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा होती है। इस रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाई जाती है। आप देख सकते हैं कि बीएसएफ की एक बड़ी जो बटालियन है वो स्पेशली मंदिर की सुरक्षा के लिए तैनात कर दी गई है। ये मंदिर की सुरक्षा करेंगे और गुजरात पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आरपीएफ और एसआरपी के करीब 20,000 से ज्यादा सुरक्षा जवान 18 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ की सुरक्षा करेंगे। इस बार मैं आपको बताऊं कि रथ के आसपास जीपीएस सिस्टम भी लगाया जाएगा और एक मानव रहित एक कैमरा है, उसके जरिए भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को मॉनिटर किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि गुजरात पुलिस का एक बहुत बड़ा दस्ता यहां पे तैनात हुआ और करीब आने वाले 2.5 दिन तक ये दस्ता मंदिर के आसपास ही रहेगा। इसके अलावा जो भगवान जगन्नाथ का जो रथ है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। क्राइम ब्रांच सुबह 7:30 से लेकर रात को 8 बजे, जब तक भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और उनके भाई मंदिर में नहीं आ जाते, तब तक क्राइम ब्रांच रथ की सुरक्षा करेंगे। इसके अलावा करीब 20 भजन मंडली है, 50 हाथी है, 50 ट्रक है जो इस जगन्नाथ की यात्रा को सुशोभित करेंगे। इसके अलावा कुछ विदेशी साधु संत भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो 150 से ज्यादा साधु संत भी यात्रा में शामिल रहेंगे। फिलहाल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर काफी अच्छा माहौल है। और मैं आपको बताऊं कि बिहार में जो मंदिर में ब्लास्ट हुआ, बुद्ध मंदिर में, उसके बाद आईबी के इनपुट्स आए हैं कि भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा अहमदाबाद और जगन्नाथपुरी में निकलने वाली है उनकी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाए। इसीलिए बीएसएफ से लेकर गुजरात पुलिस के करीब 20,000 पुलिस जवान भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए तैनात है। अब इंतजार ये है कि हर साल की तरह इस साल भी नरेंद्र मोदी इस जगन्नाथ यात्रा को मंदिर से बाहर निकालेंगे, लेकिन इस बार उनका मकसद कुछ और होगा। मोदी अब ये बिल्कुल चाहेंगे कि 2014 की जगन्नाथ यात्रा वो प्रधानमंत्री के तौर पर निकाले और रथ की पूजा करे, लेकिन अभी इस वक्त मोदी को जरूरत है भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद की। फिलहाल अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर काफी अच्छा माहौल है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान जगन्नाथ का रथ शहर की गलियों से गुजरे और उनके दर्शन प्राप्त हो। ऐसा पहला मौका होता है जब भगवान खुद अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर यात्रा पर निकलते हैं। अहमदाबाद से हित्तल खत्री के साथ पूरब पटेल, न्यूज नेशन।